एक छोटे से कानून की मैं चर्चा करूंगा। आपने भी सुना होगा, हमारे साथ प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, प्रधानाचार्य जी। अब स्कूलों में, कॉलेजों में ये ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। ऐसा आदेश आ गया है, किसी बच्चे के ऊपर आप सख्ती नहीं कर सकते। अच्छा लग रहा है सुनने में, लोगों को लग रहा है अच्छी बात है, बच्चों का शोषण क्यों करना। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट क्या है? शिक्षक मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, अब वो बच्चे पढ़ाई करें ना करें, उनकी जिंदगी अच्छी हो बुरी हो, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना, नौकरी बचा के रखनी है, नौकरी चलाते रहें, वो बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं करते रहें। क्योंकि अगर हमने गलती से कुछ भी सख्ती का पालन किया तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। यह कानून आ चुका है। कुछ समय के बाद एक और कानून शायद आने वाला है, या कुछ जगहों पे आ भी चुका होगा। आने वाले समय में यह कानून बहुत जल्द आने वाला है कि कोई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। यह भी कानून आ रहा है, अमेरिका में है। अमेरिका में है, और वो भारत में उसकी कॉपी होने जा रही है, और हम मौन हैं, हम उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों? अब वो कानून अमेरिका में क्यों है? अमेरिका की मिट्टी में खास तरह की फसल उपज रही है, हमारी मिट्टी बदली हुई है, लेकिन हम वही फसल यहां भी लगाना चाहते हैं। हमारी फसल अलग होनी चाहिए, हमारी मिट्टी के अनुरूप, हमारी सभ्यता के अनुरूप, लेकिन हम उसी की कॉपी। अब ये कॉपी करने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर हमारा नेतृत्व करने वाले लोग जो विदेशों में भ्रमण करते हैं और वहां की चीजों को कॉपी करते हैं और यहां लाकर कहते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो अमेरिका में होता है, जो यूरोप में होता है, जो विदेशों में होता है, वही अच्छा है। भारत के पास कुछ अच्छा तो है नहीं, यानी जो विदेश से आ रहे हैं वो सब अच्छा है। अचरा कचरा कुछ भी आ जाए, हम सब लेकर आने वाले हैं। अमेरिका में यह कानून क्यों है? अमेरिका में कानून होने के पीछे का मुख्य कारण यह है क्योंकि किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को मां बाप बहुत मुश्किल से अपने वाले मिलते हैं। यानी सगे मां बाप किसी बेटे बेटी को मिले, वो बड़े लाखों में एक कोई सौभाग्यशाली होगा अमेरिका में। किसी का सौतेला बाप है तो किसी की सौतेली मां है, ये अमेरिका की सच्चाई है। किसी का सौतेला बाप है तो किसी की सौतेली मां है। बच्चा रह रहा है अपने माता और पिता के साथ में। अमेरिका में कोई स्त्री विधवा नहीं होती, कोई पुरुष विधुर नहीं होता। यूरोप में, अमेरिका में क्यों? क्योंकि अगर पति मरा तो पत्नी दूसरी शादी कर लेगी, वो विधवा नहीं है। दूसरा पति मरा, तीसरी शादी, तीसरी के बाद चौथी शादी, पांचवी शादी। न तो हस्बैंड विधुर होता है, न पत्नी विधवा होती है। ये सच्चाई है उस समाज की। एक बेटा है, उसकी मां अपनी है तो पिता सौतेला है। अब कई बार क्या होता था कि बच्चों की परवरिश में अगर पिता सगा नहीं है या मां सगी नहीं है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा नफरत से सख्ती करते थे और मार पिटाई करते थे। कई जगहों पे बच्चों की हत्या भी हो गई, बच्चे मर भी गए। ऐसी घटनाएं अमेरिका में हुई, क्योंकि जो सौतेला होता है वो सौतेले जैसा व्यवहार करता है। वो अलग बात है, कोई लाखों में एक सौतेला होगा जो अपने जैसा व्यवहार करता होगा, वो देवता है, वो साधारण इंसान नहीं है, वो देवत्व को प्राप्त इंसान है। लेकिन अक्सर ये घटनाएं अमेरिका में हुई, जिसके कारण से सौतेला व्यवहार के कारण से बच्चों का शोषण होना शुरू हो गया। जब ये खबर पहुंचती है कोर्ट में, जब ये मुद्दा उठाया जाता है, तो कोर्ट ने निर्णय किया कि नहीं, अब हम किसको देखेंगे कि किसका बेटा का पिता सौतेला है या मां सौतेली है। कानून ही बना देते हैं कि अमेरिका में कोई भी अभिभावक, चाहे सगे हो चाहे सौतेले हो, किसी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा कानून बन गया। और हालत ऐसी है कि वहां के बेटे बेटी अपने सौतेले मां और बाप को देखना भी नहीं चाहते हैं, और कई बार जब वो बड़े होते हैं, 17, 18, 20 साल के होते हैं, तो वो शहर छोड़ देते हैं या देश छोड़कर कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं। ये हालत है अमेरिका की, इसलिए वहां पे ऐसा कानून बनाया गया। अब जरा आप सोचिए कि हम में से इतने लोग जो बैठे हुए हैं, यहां कितनों के सौतेले मां और सौतेले बाप हैं? सबके सगे ही होंगे, हम सबके सगे ही बैठे होंगे।
हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ सगे वाले के साथ बैठते होंगे। अब सौतेले माता पिता का कानून अगर सगे माता पिता के कानून के साथ उनके ऊपर थोपा जाएगा भारत में, तो भारत की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी? एक कुम्हार जो प्यार से घड़ा बनाता है, वो बहुत प्यार से उसे शेप देता है, उसे आकार देता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि आकार में कहीं टेढ़ापन है, तो एक हाथ नरमी से अंदर लगाता है और ऊपर से उसे थाप मारता है ताकि कच्चा घड़ा सीधा हो जाए, सुडौल हो जाए। यानी वो प्रेम का हाथ सहारे वाला भी देता है और पिटाई का अनुशासन भी देता है ताकि घड़ा सुडौल हो जाए। और जब घड़ा सुडौल बन जाता है तो वही जन्म देने वाला कुम्हार पिता उस घड़े को धधकती हुई आग में भी डाल देता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। वो नफरत के कारण से आग में नहीं डाल रहा है, वो प्रेम के कारण से आग में डाल रहा है, क्योंकि उस घड़े को वो चिरंजीवी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि यह घड़ा इतना मजबूत बने कि जिस मिट्टी से निकला है, जिस पानी से बना है, जिस रेत से बना है, उसके साथ भी चला जाए तो उसमें मिक्स ना हो पाए, मिल ना पाए, न उसे जल गला पाए, न मिट्टी मिला पाए, न रेत उड़ा पाए। यानी इतना मजबूत बनाता है उस घड़े को। अब अगर किसी समय ऐसा कानून आ जाए, कानून व्यवस्था के लोग कहने लगे कुम्हार को प्रेम का हाथ, सहारे का हाथ तो तुम्हें देना है, लेकिन अनुशासन की पिटाई नहीं करनी है, और जब घड़ा बन जाए तो उसे जलाने के लिए आग में तुम्हें नहीं डालना है। आप सोचिए, क्या कोई कुम्हार घड़ा बना पाएगा? क्या कोई घड़ा बनेगा? हड़प्पा संस्कृति के समय की खुदाई के वक्त में जो घड़े निकले हैं, सैकड़ों हजार वर्ष पुराने, वो सैकड़ों हजार वर्षों से मिट्टी में दबे थे, बावजूद उसके मिट्टी में वो घड़े मिल नहीं पाए, क्योंकि ऐसे पकाया था किसी कुम्हार ने उस घड़े को। सैकड़ों वर्षों तक घड़ा पानी में पड़ा रह जाता है, लेकिन पानी उसको गला नहीं पाती। आने वाले समय में हमसे अपने घड़े रूपी संतान की परवरिश, उसको सुडौल बनाना, उसको सुशिक्षित बनाना, अनुशासित करने का जो अधिकार हमारे पास है, वो छीन लिया जाएगा हमसे, अगर हम ऐसे ही मौन बैठे रहेंगे तो। अगर हम हमेशा से विदेशियों का कॉपी करते रहेंगे बिना उसके बैकग्राउंड को, बिना उसकी भूमिका को समझे हुए, तो आने वाले समय में भारत में यह होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपका ही बेटा, आपकी ही बिटिया, आप जिसके लिए अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, आप जिसके लिए अपनी जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार हैं, उसकी बेहतर शिक्षा के लिए, किसी दिन अगर वो बेटा आपके अनुशासन को न माने, आपकी बेटी आपके अनुशासन को न माने, और कानून व्यवस्था भी कहे आप अपने बच्चों पे अनुशासन नहीं चला सकते, कितने दिनों तक आपके मन में अपने बेटे और बेटी के प्रति सहानुभूति रहेगी? अगर ये कानून आ गया तो 16, 17, 18 साल के बाद भारत के भी अभिभावक बोलेंगे अपने बेटे और बेटी को कि अब तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी जो जिम्मेदारी थी वो खत्म होती है, तुमको जैसे जीवन जीना है जियो। जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने बेटे बेटी को 18, 19 साल की उम्र में कह देते हैं तुम अपनी जिंदगी खुद जियो, तुम्हें कहां रहना है, किससे विवाह करनी है, कहां नौकरी करनी है, कैसे रोजी रोटी चलाना है, खुद से जाओ, हमारी जिंदगी अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। ये आने वाले समय में भारत में यही होने वाला है। यानी एक छोटा सा कानून आने वाले समय में पूरे परिवार के तंत्र को तोड़ देने के लिए पूरी भूमिका तैयार कर देगा।